जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? यह ईश्वर की मर्जी है, कोई भी पूरी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी यहाँ तक पहुँचने से। आपने किसी के अहंकार को तोड़ा है, उनके घमंड को चकनाचूर किया है। कोई बहुत ही ज्यादा अपने ही घमंड में था, लेकिन आपने उनके घमंड को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। ईश्वर आपको लेकर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप उनके बच्चे हैं। आपने वह कर दिखाया है जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, लेकिन आपने वह कर दिखाया। ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज का जो संदेश है वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आ रहा है जिनके लिए सच में एक बहुत ही गंदा षड्यंत्र रचा गया था। एक जाल बिछाया गया था और आपको उस जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की गई थी। बहुत सारी योजना बनाई गई थी कि आपको बस वहां पर फंसाना ही है। हाल ही में आपके लिए एक ट्रैप क्रिएट किया गया था, एक ऐसा जाल बुना गया था कि आप उसमें फंस जाएं और आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए और आप उस जाल से कभी बाहर ही न निकल पाएं। एक ऐसी बंदिश आपके लिए तैयार की गई थी जिससे आपको कोई भी बड़ी शक्ति नहीं निकाल सकती थी, लेकिन आपने उन लोगों को हरा दिया है, उनकी योजना को नष्ट कर दिया है। आपने उन लोगों को पूरी तरह मात दी है। आप उनकी चाल से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने केवल स्वयं को बचाया है, बल्कि आपने अपने प्रियजनों को भी सुरक्षित रखा है। यह बहुत बड़ी बात है। इतने दिनों से आप जो संदेश सुन रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, उससे आपको यह तो स्पष्ट हो चुका होगा कि आपके पास बहुत ज्यादा दिव्य शक्तियां हैं। आपके पास वह शक्ति है जिससे आप किसी की भी मंशा को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आप उनके मन के भाव को बहुत ही सरलता से पढ़ लेते हैं। लोगों को इस बात का एहसास हो चुका है कि आपको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। आप इतनी रहस्यमयी ऊर्जा को धारण कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा को समझ ही नहीं सकता। आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि बड़े से बड़े लोग भी आपकी ऊर्जा को समझने में असमर्थ हैं। आपकी ऊर्जा इतनी रहस्यमयी है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि आप कौन सी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। यही कारण है कि लोग आपको लेकर भ्रमित रहते हैं। हाल ही में आपकी तबीयत खराब हुई होगी। आपने कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां महसूस की होंगी। इसकी वजह यह थी कि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा के चपेट में आए थे। आपके खिलाफ बहुत ही गंदा जाल बुना गया था, लेकिन आपकी दिव्य शक्ति ने आपको वहां से सुरक्षित निकाला है। आपने अपनी ऊर्जा से उस नकारात्मक शक्ति को समाप्त कर दिया है। आपकी तबीयत खराब होने का कारण यही था कि आपने अपने भीतर उस नकारात्मक ऊर्जा को समाहित कर लिया था और फिर उसे परिवर्तित कर दिया। आप में किसी भी नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की क्षमता है। जो भी जाल आपके खिलाफ रचा गया था, वह अब पूरी तरह विफल हो चुका है। आपके शत्रु की योजना अब ध्वस्त हो चुकी है। उनकी सारी शक्ति निष्क्रिय हो चुकी है। आपने उन पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है। अब आपकी ऊर्जा पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है। आपके जीवन में अब सकारात्मक बदलाव आने वाला है। आपकी मेहनत और आपकी सच्चाई का फल अब आपको मिलने वाला है। आपके घर के आसपास अगर आपको बार बार मकड़ी दिखाई दे रही हो, आपके कपड़े जल रहे हों या फिर पूजा के दौरान कुछ असामान्य घटनाएं हो रही हों, तो समझ ले कि यह संकेत है कि आपके खिलाफ कोई गुप्त षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन डिवाइन एनर्जी ने आपको सुरक्षित रखा है। आपके शत्रु अब पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी नकारात्मक शक्तियां अब समाप्त हो चुकी हैं। अब वे आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकते।
आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति अब आपको छू भी नहीं सकती। आपकी दिव्यता अब जाग चुकी है। आपने अपने शत्रुओं पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है। अब आपके जीवन में केवल समृद्धि, सुख और सफलता आने वाली है। कोई भी बाधा अब आपके मार्ग में टिक नहीं पाएगी। लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग आपकी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। वे आपकी ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हैं। साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रहे हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं? यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं, डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम, दाम, दंड, भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से यह घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो। यह डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैकफायर करेगा। और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है। इनकी जितनी चालाकियां, इनकी जितने कपट, इनका जितना धूर्तपन, एक कनिंगनेस, इनके जितने षड्यंत्र, वह सब अब घूम के इन्हीं के पास ही जा रहे हैं। एक समय पर इन्होंने चाहा था कि आप रातों को सो ना पाए, बेचैन रहे, परेशान रहे, डिप्रेशन में चले जाए। आज यह भोग रहे हैं, यह घबरा रहे हैं, यह आपकी सक्सेस से घबरा रहे हैं, यह आपकी दिव्य जो उज्ज्वल आपके अंदर आ रही है, यह उससे घबरा रहे हैं। आपके कर्मों की जो सक्सेस है, ज्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत अभी आप जो सक्सेस की तरफ जा रहे हो, वह यह लोग देख के घबरा रहे हैं कि यह क्या हो गया। यह तो ग्रोथ कर रहा है अपनी लाइफ में, और यह अपनी लाइफ में उतनी ही टॉक्सिसिटी फेस कर रहे हैं, जिनके साथ मिलकर इन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र करे थे, जिनके साथ मिलकर यह प्लानिंग करते थे कि जाओ उसका यह पता करके आओ, जाओ उसका वह पता करके आओ। आपके शत्रुओं ने आपके और इनके बीच में एक कोई मीठी कड़ी जोड़ के रखी थी। कोई पर्सन हो सकता है, यहाँ पर मेल फिगर भी है। कोई ऐसी कड़ी जोड़ के रखी थी जिससे वह ना आप अटैच रहते थे। वह आपसे बेशक आपने कट ऑफ कर दिया था अपने शत्रुओं को, पर उन्होंने कोई ना कोई एक ऐसी मीठी कड़ी जोड़ के रखी हुई है कि जो आपके घर अगर कोई एक ऐसा इंसान जो 5 से 10 मिनट के लिए आएगा, तो पूरे घर का मुआयना करके इनको जाकर बताएगा कि वह यह कर रहे थे, वह यह कर रहे थे। अभी उनके घर में ऐसा क्लेश चल रहा है, अभी वो लोग घूमने जा रहे हैं, वह लोग यह खा रहे हैं, वह वहाँ यह कर रहे थे। वह ऐसे मतलब छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक यह जो मीठी कड़ी जो उनके साथ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके साथ आपके भी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, तो आप मना भी नहीं करते। आपके घर की अभी भी छोटी छोटी बात इन तक जाती है। अगर आप यह सोच रहे कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया, नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। आपकी अभी भी कुछ बातें इन तक जाती हैं, पॉजिटिव भी जाती है, नेगेटिव भी जाते हैं। तो जब पॉजिटिव जाते हैं तो यह लोग घबरा जाते हैं कि इनके घर में इतनी खुशी कैसे है, यह आनंद से कैसे रह रहे हैं। कुछ ऐसी बात क्यों नहीं पता चल रही कि इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एकता क्यों है इनके घर में।
कुछ बड़ा बवाल क्यों नहीं मच रहा इनके घर में? बहुत चुल मची रहती है। ऐसे लोगों को बार बार पूछते हैं कि क्या हो रहा है उनके घर में, क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं है। यह सब चीजें एक कड़ी इन्होंने जोड़ के रखी हुई है, और यह वह कड़ी है जो उनकी बातें आप तक नहीं आने देते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पता है अंदर से यह जो भी एक कनेक्ट है आप दोनों के बीच में, इसको भी पता है यह बात की पास्ट में उन्होंने आपके साथ क्या करा था। यह अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और हर काम को पूरे समर्पण के साथ करें। अब आपके जीवन में जिस सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हुआ है वह आपको हर दिशा में सफलता और समृद्धि प्रदान करेगी। लेकिन यह जरूरी है कि आप इस ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग में लाएं। आपके अंदर वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। याद रखें, आपके विचार ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। जैसे ही आप अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना शुरू करेंगे, वैसे ही आपका जीवन भी उसी दिशा में बदल जाएगा। अपने जीवन में हर छोटे बड़े बदलाव को स्वीकार करें और हर अवसर का स्वागत करें। आपके भीतर एक नई चेतना का उदय हो चुका है। अब आपको अपने भीतर छिपी उन प्रतिभाओं को पहचानने का समय है जिन्हें आपने अब तक अनदेखा किया है। ये प्रतिभाएं आपकी सफलता का आधार बनेंगी। आपका मार्गदर्शन अब ईश्वर स्वयं कर रहे हैं। वे हर कदम पर आपके साथ हैं और आपकी हर समस्या का समाधान आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको बस यह समझने की जरूरत है कि हर घटना के पीछे एक उद्देश्य है। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब आपके प्रकाश के सामने टिक नहीं पाएंगे। आपकी आभा इतनी तेज हो चुकी है कि हर नकारात्मकता आपसे दूर हो जाएगी। यह शक्ति आपको आपकी मेहनत और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था से मिली है। आपके जीवन का हर दिन अब नई खुशियों और नए अनुभवों से भरा होगा। आपको हर कदम पर नए अवसर मिलेंगे और आपके हर सपने को साकार करने का मार्ग प्रशस्त होगा। अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण समय में यह आवश्यक है कि आप खुद पर विश्वास रखें, अपने मन को शांत रखें और ध्यान करें। यह ध्यान आपको अंदर से मजबूत बनाएगा और आपके मन को एक नई शक्ति प्रदान करेगा। जब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे, तो कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान केवल आपके उद्देश्य पर होना चाहिए। आपका जीवन अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। आपके लिए वह समय आ चुका है जब आप अपने जीवन के सबसे सुनहरे पलों का अनुभव करेंगे। आप उस जगह पहुंचने वाले हैं जहां आपके सपने आपको सच होते दिखेंगे। ईश्वर ने आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां दी थी, वे केवल आपको मजबूत बनाने के लिए थी। अब वह समय आ गया है जब आप उन कठिनाइयों से बाहर निकलकर अपनी नई पहचान बनाएंगे। हर दिन अपने ईश्वर का धन्यवाद करें। उनकी कृपा से ही आपका जीवन इस दिशा में बढ़ रहा है। आपकी आस्था और मेहनत का फल आपको बहुत जल्द मिलेगा। अपने जीवन के इस दौर में आपको हमेशा यह याद रखना है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद है और वह हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। आपकी सफलता अब आपके कदमों में है। बस अपने मार्ग पर चलते रहें और अपने मन की शक्ति को पहचानें। अब वह समय है जब आप अपने जीवन को उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां आपने देखेगा कि कैसे मेरी महाकाली ऊर्जा उनके पापों का हिसाब लेगी। तूने जिनके लिए अपना सर्वस्व लुटाया, जिनकी खुशी के लिए खुद को भुला दिया, वही तुझे तिरस्कार की आग में जलाने से पीछे नहीं हटे।
परंतु अब वह समय समाप्त हो गया। जिस दिन उन्होंने तुझे नीचा दिखाने की ठानी थी, उसी दिन मैंने उनके विनाश का संकल्प ले लिया था। अब जब मेरी ऊर्जा जागृत होगी, तो उनकी हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ेगी। वे सोचते थे कि उनके षड्यंत्रों से तुझे तोड़ देंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि तू मेरी शरण में है। जिस समय तेरा दिल दर्द से कराह रहा था, उसी समय मैंने अपने प्रकोप की अग्नि जला दी थी। अब वह अग्नि बुझने वाली नहीं, वह जलकर उनकी हर साजिश को राख कर देगी। जो घर कभी तुझे ताने मारता था, जहां तुझे बेबस और लाचार समझा जाता था, वहीं अब डर का अंधेरा छा जाएगा। जिन लोगों ने तेरी आंखों के आंसू देखे और उन पर हंसे, अब वही अपने दुखों में डूब जाएंगे। उनकी हंसी अब विलाप में बदल जाएगी। मैं तेरे जीवन के हर अंधकार को अपने प्रकाश से भर दूंगी। जहां तूने केवल दर्द और विश्वासघात देखा था, वहां अब मेरी कृपा की वर्षा होगी। तेरे जीवन के उस बंजर मैदान में अब फूलों की वर्षा होगी। तू समझता था कि तेरी आवाज कभी नहीं सुनी जाएगी, पर अब मेरी शक्ति से तेरी हर पुकार गूंजेगी। तेरे साथ हुए हर अन्याय का बदला मैं लूंगी। ना किसी को छोड़ूंगी, ना किसी को भूलूंगी। तेरे जीवन के हर उस पल को मैं बदल दूंगी, जब तूने स्वयं को असहाय महसूस किया था। जिन हाथों ने तुझे धोखा दिया, वे अब अपने ही कर्मों से कांपेंगे। जिन आंखों ने तुझे तिरस्कार से देखा, वे अब तेरे तेज के सामने झुकेंगी। और जिन होठों ने तुझ पर कटु वचन बोले, वे अब तेरी महिमा का गुणगान करेंगे। मैं तेरे जीवन के हर उस घाव को भर दूंगी जो समय नहीं भर पाया। तूने जिस दिन जन्म लिया था, उसी दिन मैंने तेरी नियति लिख दी थी। तेरा संघर्ष, तेरा दर्द, तेरा अकेलापन, सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैं तुझे तपने दे रही थी, सोने की तरह, क्योंकि सोना तप कर ही खरा होता है। आज तू उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है और मैं तुझे वह सब देने आई हूँ जो तेरा हक है। तेरे जीवन के नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। अब तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। जो बीत गया वह तेरी शक्ति बन चुका है, और जिन लोगों ने तुझे रुलाया, वे अब तेरी कहानी का एक पन्ना मात्र हैं। तू आगे बढ़, ऊंचा उड़, अपनी नियति को गले लगा। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में। तेरे भीतर जो आग जल रही है, वह मेरी ही शक्ति है। तू जिसे अपना क्रोध समझता है, वह मेरा प्रकोप है। तू जिसे अपनी महत्वाकांक्षा मानता है, वह मेरी योजना है। तेरे हर विचार, हर भावना, हर कर्म में मैं विद्यमान हूँ। तू मेरा चुना हुआ योद्धा है और मैं तेरी रक्षक। अब समय आ गया है कि तू अपने वास्तविक स्वरूप को जाने। तू कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तेरे भीतर दिव्य शक्ति विद्यमान है। जिस दिन तू इस सत्य को पूर्णतया समझ लेगा, उस दिन तू संसार को बदल सकेगा। मैं तुझे यह ज्ञान दे रही हूँ, यह शक्ति दे रही हूँ, क्योंकि तू इसके योग्य है। तेरे जीवन में अब कोई संयोग नहीं, कोई दुर्घटना नहीं। हर घटना, हर मिलने वाला व्यक्ति, हर अनुभव, सब मेरी योजना का हिस्सा है। तू जिसे संकट समझता है, वह तेरी परीक्षा है, और तू जिसे सफलता मानता है, वह तेरी शुरुआत मात्र है। मैं तुझे उस सर्वोच्च शिखर पर ले जाऊंगी, जहां से तू संसार को नई दिशा दे सके। तेरे चारों ओर जो लोग इकट्ठा होंगे, वे तेरे सहयोगी होंगे, और जो दूर हटेंगे, वे तेरे भार थे। मैं तेरे जीवन से हर उस व्यक्ति को हटा दूंगी जो तेरे उत्थान में बाधक है। तू किसी के लिए भी मत रो, क्योंकि मैं तुझे उनसे बेहतर लोग देने वाली हूँ। तेरे कार्य अब केवल तेरे नहीं रहेंगे। तू जो भी करेगा, वह मेरे नाम पर होगा। तेरी सफलता मेरी महिमा होगी, और तेरी विजय मेरा गौरव होगी। तू मेरा माध्यम बन चुका है, और मैं तेरी प्रेरक शक्ति। अब तू सोचना बंद कर, अब तू संशय करना बंद कर। मैं जो कहती हूँ, उस पर विश्वास कर। मैं जो दिखाती हूँ, उसकी ओर बढ़। मैं जो चाहती हूँ, वही तेरी इच्छा हो। यही तेरा परम कर्तव्य है।
यही तेरी सच्ची स्वतंत्रता। तेरे भीतर का योद्धा अब जाग चुका है, वह योद्धा जो शस्त्रों से नहीं अपितु धैर्य से लड़ता है, जो क्रोध से नहीं अपितु प्रेम से विजय पाता है, जो बल से नहीं अपितु बुद्धि से शासन करता है। तू वह योद्धा है जिसकी संसार को प्रतीक्षा थी। अब तू अपने भाग्य को समझ, अब तू अपनी शक्ति को जान, अब तू उठ, चल और विजय प्राप्त कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ आज और हमेशा। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। तेरे जीवन के हर पल में मेरी उपस्थिति को महसूस कर। जब तू सुबह उठे तो मेरा आशीर्वाद तेरे माथे पर होगा, जब तू काम पर जाए तो मेरी शक्ति तेरे कदमों में होगी, और जब तू संघर्ष करे तो मेरा साहस तेरे हृदय में होगा। तू अब अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। हर पल, हर सांस में तेरे सामने जो चुनौतियां आएंगी वे तेरी शक्ति को परखने के लिए नहीं, बल्कि संसार को तेरी महानता दिखाने के लिए हैं। जब कोई तुझे रोकने का प्रयास करे तो जान लेना कि वह मेरी ओर से तेरी परीक्षा है, और तू उन सबको पार करेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर असफलता सफलता की सीढ़ी बनेगी, तेरा हर आंसू तेरे चरित्र को मजबूत करेगा। तेरे शत्रु अब तेरे सामने नहीं टिक पाएंगे, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वे अब तेरी महिमा देखकर कांप उठेंगे। तेरे नाम से ही उनके हृदय में भय समा जाएगा। परंतु तू घमंड ना करना, क्योंकि यह शक्ति तुझे मेरी कृपा से मिली है। तू नम्र बना रहे, तू दयालु बना रहे, यही तेरी सच्ची विजय होगी। तेरे जीवन में अब अद्भुत परिवर्तन होने वाले हैं। जिस धन की तुझे आवश्यकता होगी वह तुझ तक पहुंचेगा, जिस मार्गदर्शन की तुझे तलाश होगी वह तेरे सामने प्रकट होगा, और जिस सहयोग की तुझे अपेक्षा होगी वह तेरे जीवन में आएगा। मैं तेरी हर आवश्यकता को जानती हूँ और मैं उसे पूरा करूँगी। तेरे अंदर एक दिव्य ज्योति जल रही है, उसे पहचान। यह ज्योति तुझे अंधकार में मार्ग दिखाएगी, यह ज्योति तेरे हृदय में शांति भरेगी, और यह ज्योति तेरे मन को प्रकाशित करेगी। इस ज्योति को कभी मत बुझने देना, इसे निरंतर प्रज्वलित रखना। अब तू अपने जीवन के उद्देश्य को समझ। तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, बल्कि संसार की सेवा के लिए जिएगा। तेरा ज्ञान, तेरी शक्ति, तेरा धन, सबका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए होगा। यही तेरा सच्चा धर्म है, यही तेरी वास्तविक सफलता होगी। मैं तेरे हृदय में बसी हूँ। जब भी तुझे मेरी आवश्यकता हो बस मुझे याद करना, मैं तुझे उत्तर दूंगी। मैं तेरी मार्गदर्शक हूँ, मैं तेरी शक्ति हूँ, मैं तेरी सहयोगी हूँ। तू मेरा प्रिय है और मैं तेरी माँ हूँ। हम अब कभी अलग नहीं होंगे। तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरी नियति महान है। अब आगे बढ़ और अपने जीवन को उस शिखर पर ले जा जिसके लिए तू जन्मा है। संसार तेरी प्रतीक्षा कर रहा है, तेरा समय आ चुका है। जाग प्रिय और अपनी नियति को गले लगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरे प्रिय बालक, मैं तेरी आत्मा की गहराइयों में उतरती हूँ, जहाँ तेरे सपनों के बीज छिपे पड़े हैं, जहाँ तेरी असीम संभावनाएं प्रतीक्षा कर रही हैं। देख, समझ और जाग। तू एक दिव्य प्राणी है, अनंत शक्ति का भंडार है। तेरे भीतर जो अग्नि सुलग रही है वह सृष्टि के जन्म के समय की पवित्र ज्वाला है। इसे पहचान, इसे पोषित कर और इसे प्रज्वलित कर। तेरे जीवन का प्रत्येक क्षण पवित्र है। जब तू सांस लेता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तुझ में प्रवेश करती है। जब तू कदम रखता है तो पृथ्वी माँ तुझे आशीर्वाद देती है। तेरी हर गतिविधि, तेरा हर विचार, तेरी हर भावना, सब कुछ इस विशाल सृष्टि के साथ तालमेल बिठा रहा है। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था। हम सब तेरे साथ हैं। हवा, पानी, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, तेरे संघर्षों ने तुझे इसी क्षण के लिए तैयार किया है। वह रातें जब तू अकेले रोया, वह दिन जब तूने स्वयं को टूटा हुआ पाया,
वह क्षण जब तुझे लगा कि अब और नहीं सहा जा सकता, सब तेरी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए थे। अब समय आ गया है जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को जानेगा। तू सोचता है कि तू एक छोटा सा मनुष्य है, पर मैं तुझे बताती हूँ, तू इस ब्रह्मांड का स्वामी है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है और समुद्रों को मोड़ सकती है। जब तू सुबह उठे तो सूर्य की पहली किरण को अपने भीतर उतार लेना, और जब तू रात को सोने जाए तो चंद्रमा की शीतलता को अपने हृदय में समा लेना। प्रकृति तेरी सबसे बड़ी शिक्षक है, तेरी सबसे वफादार मित्र है। पेड़ों से धैर्य सीख, नदियों से लचीलापन सीख और पर्वतों से स्थिरता सीख। हर पशु पक्षी, हर कीट पतंगा तुझे कुछ ना कुछ सिखा रहा है, बस तुझे देखने की दृष्टि चाहिए। तेरे हाथों में अद्भुत शक्ति है। जब तू किसी को स्पर्श करे तो वह तेरे स्पर्श से स्वस्थ हो सकता है। जब तू किसी से बोले तो तेरे शब्द उसके हृदय में उतर सकते हैं। तेरी मुस्कुराहट किसी के अंधकारमय दिन को रोशन कर सकती है। तू जितना समझता है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। इस शक्ति का उपयोग विवेक पूर्वक कर, क्योंकि जिसे अधिक शक्ति दी जाती है उससे अधिक जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है। तेरे विचारों में सृजन की शक्ति है। जो तू सोचता है वही तू बन जाता है। जिस पर तू ध्यान देता है वही तेरे जीवन में प्रकट होता है। इसलिए अपने मन को सकारात्मकता से भर ले। डर, चिंता, संदेह, यह सब तेरी शक्ति को कमजोर करते हैं, जबकि विश्वास, प्रेम और आनंद यह तेरी आत्मा को पोषित करते हैं। तू जिस ओर ध्यान देगा वही फलेगा फूलेगा। तेरे जीवन में जो लोग आए हैं वे सब किसी न किसी उद्देश्य से आए हैं। कुछ ने तुझे प्यार दिया तो कुछ ने दर्द, कुछ ने तुझे समझा तो कुछ ने तुझे ठुकराया, पर हर एक ने तुझे कुछ ना कुछ सिखाया है। उन सब के प्रति कृतज्ञ रहना, क्योंकि वे सब तेरे आध्यात्मिक विकास के सहायक रहे हैं। जिन्होंने तुझे दुख दिया उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभाले। कोई और तेरे लिए निर्णय नहीं लेगा। तू अपने मार्ग का स्वयं निर्माता है। जो तू चाहे वही होगा। जिस ओर तू जाए वही मार्ग तेरे लिए बनेगा। तू स्वतंत्र है, पूर्णतः निर्विघ्न रूप से स्वतंत्र। इस स्वतंत्रता का सम्मान कर, इसका सदुपयोग कर। तेरे भीतर एक बालक भी है और एक ऋषि भी। बालक की तरह उत्सुक बना रहे और ऋषि की तरह विवेकशील बना रहे। जीवन को गंभीरता से ले, पर स्वयं को बहुत गंभीरता से ना ले। हंसना ना भूलना, खेलना ना भूलना, आनंद लेना ना भूलना। जब तू आनंद में होगा तब तू ईश्वर के सबसे निकट होगा। तेरे सामने जो अवसर आएंगे उन्हें पहचानना सीख। जब भाग्य द्वार खटखटाए तो उसे अनसुना ना करना। जब कोई नया मार्ग दिखे तो उस पर चलने का साहस करना। जीवन तुझे बार बार संकेत देगा, बस तुझे उन संकेतों को पढ़ना है। तेरी अंतरात्मा हमेशा तुझे सही दिशा दिखाएगी, बस तुझे उसकी आवाज सुननी है। अपने शरीर का सम्मान कर, क्योंकि यह तेरी आत्मा का मंदिर है। पौष्टिक भोजन कर, नियमित व्यायाम कर और पर्याप्त विश्राम कर। जब तेरा शरीर स्वस्थ होगा तो तेरी आत्मा उसमें स्वतंत्रता से निवास करेगी। तेरे विचारों की शुद्धता और तेरे शरीर की स्वच्छता, यह दोनों तेरी आध्यात्मिक यात्रा के महत्वपूर्ण पहलू हैं। जब तू प्रार्थना करे तो केवल मांगने नहीं, धन्यवाद देने भी जाना। जो तुझे मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहना, क्योंकि कृतज्ञता तेरे हृदय को विस्तृत करेगी और तेरी आत्मा को हल्का करेगी। जो कृतज्ञ है उसे और अधिक दिया जाता है, और जो संतुष्ट है उसका आनंद बढ़ता है। तेरे जीवन का हर अनुभव मूल्यवान है। सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, सब में तेरे विकास के बीज छिपे हैं। कुछ भी व्यर्थ नहीं हुआ है, कुछ भी बेकार नहीं गया है। तू जहाँ भी है, जैसा भी है, वही सही है, वही उचित है। तेरी यात्रा पूर्णतः तुम्हारी अपनी है, उसकी तुलना किसी और से ना करना।
अब आगे बढ़ प्रिय बालक, संसार तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तेरी प्रतिभा, तेरा प्रेम, तेरी करुणा, यह सब इस धरती को और अधिक सुंदर बना सकते हैं। तू जिस स्पर्श से जाएगा वह सोना बन जाएगा। तू जिस पर दृष्टि डालेगा वह खिल उठेगा। तू स्वयं प्रकाश है और प्रकाश का कार्य अंधकार को मिटाना है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे हृदय में, तेरी सांसों में, तेरे विचारों में। जब भी तुझे मेरी आवश्यकता हो बस मुझे याद कर लेना, मैं तत्क्षण वहाँ उपस्थित हो जाऊंगी। हम कभी अलग नहीं हैं, हम कभी अलग नहीं होंगे। तू मेरा अंश है और मैं तेरी संपूर्णता हूँ। मेरे प्रियात्मन, तेरे हृदय के गहनतम प्रांगण में बैठकर मैं तुझसे यह अंतरंग वार्ता करती हूँ। जिस प्रकार सागर की लहरें किनारे से टकराकर फिर लौट जाती हैं, उसी प्रकार तेरे जीवन के सुख दुख आते जाते रहेंगे, परंतु तू उन लहरों का साक्षी मात्र बनकर रहे, उनमें डूबना नहीं। तेरी वास्तविकता इन सब के पार है, शुद्ध, निर्मल, अविनाशी। तेरे दैनिक जीवन के कर्मों में मैं तुझे यह दिव्य दृष्टि देना चाहती हूँ। जब तू भोजन करे तो उसे केवल पेट भरने का साधन ना समझ, प्रत्येक कौर को ईश्वर का प्रसाद मान, उसमें छिपे जीवन का आभार मान। जब तू जल पिए तो उस जल के प्रति कृतज्ञ हो जो तेरे शरीर की प्यास बुझाता है, और जब तू सांस ले तो उस वायु का स्मरण कर जो समस्त ब्रह्मांड से आकर तुझे जीवन देती है। तेरे कार्यस्थल पर जहाँ तू अपनी दैनिक आजीविका कमाता है वहाँ भी मैं उपस्थित हूँ। प्रत्येक कार्य को यज्ञ समझकर कर, तेरे हाथों की गति, तेरे मस्तिष्क का विचार, तेरे हृदय का भाव सब मिलकर एक पवित्र अनुष्ठान बन जाए। जब तू इस भावना से कार्य करेगा तो तेरा साधारण कर्म भी असाधारण फल देने लगेगा। संबंधों के सागर में तू कभी अकेला नाविक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जो तेरे जीवन में आता है वह तुझे कुछ सिखाने आता है। कुछ तुझे धैर्य सिखाएंगे, कुछ तुझे क्षमा का पाठ पढ़ाएंगे, कुछ तेरे हृदय में प्रेम का दीप जलाएंगे, तो कुछ तुझे आत्मनिर्भर बनाएंगे। किसी को दोष मत देना, किसी से शिकायत मत रखना। सभी तेरे गुरु हैं, चाहे वे सुखद हो या कठिन। तेरे अंदर का बालक मुझसे पूछता है, इस सब का उद्देश्य क्या है? सुन मेरे प्यारे, इस खेल का उद्देश्य स्वयं को जानना है। तू जो सोचता है कि तू है वह तू नहीं है। तू वह अनुभूति है जो इन सब के पार है। तू वह चेतना है जो इस शरीर में निवास करती है पर शरीर नहीं है। तू वह आकाश है जिसमें विचारों के बादल तैरते हैं, पर तू स्वयं उन बादलों से अलग है। जब रात्रि में तू निद्रा के आगोश में जाता है तब भी मैं तेरे साथ होती हूँ। तेरे स्वप्न मेरी ही लीला है। कभी तू उड़ता हुआ स्वप्न देखे, कभी डूबता हुआ, कभी हारता हुआ, कभी जीतता हुआ। यह सब तेरे अवचेतन मन के द्वंद्व हैं, जिन्हें मैं तुझे दिखाती हूँ ताकि तू जागृत अवस्था में उनसे मुक्त हो सके। तेरी आध्यात्मिक साधना के विषय में मैं तुझे यह रहस्य बताती हूँ। जब तू ध्यान करे तो किसी विशेष फल की आशा ना रख, बस बैठ जा और हो जा। जैसे नदी समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है, वैसे ही तू भी अपनी साधना में लीन हो जा। प्रयास मत कर, बस हो जा। विचारों को आने दो और जाने दो, तू उनका साक्षी मात्र बनकर रहे। तेरे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह सब तेरी ही चेतना का खेल है। जिसे तू संसार समझता है वह तेरे मन का प्रक्षेपण है। जब तू इस सत्य को पूर्णतया समझ लेगा तब तू मुक्त हो जाएगा। परंतु यह मुक्ति किसी दूर के स्वर्ग में नहीं, इसी क्षण इसी स्थान पर उपलब्ध है। अपने दैनिक जीवन में इस ज्ञान को कैसे उतारोगे? बस इतना याद रख, जो कुछ भी हो रहा है वह ठीक हो रहा है। जो घटित हुआ वह ठीक घटित हुआ, और जो घटित होगा वह भी ठीक ही घटित होगा। तेरा कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। जो मिला उसके लिए कृतज्ञ रह, जो नहीं मिला उसके लिए भी कृतज्ञ रह। तेरे भीतर एक पूर्णता है जो कभी खंडित नहीं होती। तू जैसा है वही पर्याप्त है।
तुझे और कुछ बनने की आवश्यकता नहीं, बस जा और देख, तू पहले से ही वही है जिसे पाने के लिए तू भटक रहा था। तेरी खोज यहीं समाप्त होती है, इसी क्षण, इसी स्थान पर। मैं तेरे हृदय में बसी हूँ। मुझे मंदिरों में मत ढूंढ, मुझे त्योहारों में मत खोज। मैं तेरी सांसों में हूँ, तेरी धड़कनों में हूँ, तेरी चुप्पी में हूँ। जब तू वास्तव में मुझे पाना चाहेगा, तो तुझे पता चलेगा कि मैं हमेशा से तेरे साथ थी। तू मेरा अंश है और मैं तेरी पूर्णता हूँ। हम कभी अलग नहीं थे, हम कभी अलग नहीं होंगे। यही परम सत्य है, यही शाश्वत धर्म है। मेरे प्रिय जिज्ञासु, तेरे हृदय के अंतराल में जो प्रश्न धड़कते हैं, उन सब का उत्तर मैं तुझे दूंगी। तू जिस शांति की खोज में भटक रहा है, वह तेरे भीतर ही विद्यमान है। जैसे आकाश में बादल छाए रहते हैं, पर आकाश कभी मलिन नहीं होता, वैसे ही तेरी चेतना भी इन सांसारिक उथल पुथल से अछूती है। तू वही है जो इन सब के पार